हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मी सैयद नईम हुसैन। आज हम बात करेंगे, जैसे हमारा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, केशव और श्यामा का चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में मैंने आपको कहानी पढ़ के बताई थी किस तरह से केशव और श्यामा नादानी में एक गलती कर बैठते हैं। और वो गलती क्या थी? अंडों को वो अपने हाथों से छू लेते हैं। हालांकि उनका इरादा अंडों को फायदा पहुंचाने के लिए है, ताकि अंडों को धूप ना लगे, अंडे कुछ खा ले में, इस तरह के वो ख्यालात सोचते हैं। क्योंकि वो नादान रहते, उन्हें पता नहीं रहता है। तो श्यामा जो है स्टूल लेकर आती है, केशव उस पर चढ़ता है और केशव एक टोकरा लगा देता है ताकि उस अंडों को धूप ना लगे। और अंडों के लिए, अंडे कुछ खा ले इसके लिए वो कुछ चावल भी रख देता है और अंडों को उठा करके एक मखमल के कपड़े में रख देता है। अब क्या होता है कि जो वहां कार्नस पर दोनों परिंदे क्या हैं, बार बार आते हैं। कार्नस पर दोनों जो परिंदे हैं वो बार बार आते हैं, लेकिन वो उन अंडों पर, मगर वे अंडों पर क्या नहीं करते हैं, अंडों पर बैठते नहीं हैं। अंडों पर बैठे बिना ही उड़ जाते हैं। अब आगे की कहानी है वो देखिए। दोनों परिंदे बार बार कार्नस पर आते थे, मगर बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से ये नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में आया और चौकी की जहां की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अम्मा जी से कह दूंगी। अब के श्यामा जो है बड़ी दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। और वो क्या कहती है, क्या धमकी देती है? अब मैं अम्मा से कह दूंगी। अब मैं किससे कह दूंगी? अम्मा से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, अगर गिर पड़ती तो सजा तो चार तो चार सर ना होते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था वो दोपहर को ना निकलना। किसने ये किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं की। उसे खौफ हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, उसी वजह से अब को श्यामा पर एतबार नहीं था। अब श्यामा को किस पर एतबार नहीं था? अब केशव को क्या नहीं था? केशव को श्यामा पर एतबार नहीं था। क्यों नहीं था वो मैं आपको बताऊं कि अब केशव को जो है किस पर एतबार नहीं है? श्यामा पर कोई एतबार नहीं है। क्योंकि श्यामा ने, केशव ने जो है क्या नहीं किया? क्योंकि केशव ने श्यामा को केशव ने श्यामा को क्या नहीं दिखाई दे थे? क्योंकि केशव ने श्यामा को क्या नहीं दिखाए थे? अंडे नहीं दिखाए थे। अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए शायद श्यामा माँ को सारी बात कह दे। तो ये एक सवाल है स्टूडेंट यहाँ पर बनता है कि केशव को श्यामा पर एतबार क्यों नहीं था? क्योंकि केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए हो सकता है श्यामा, इस वजह से वो श्यामा कहीं अम्मा को सारी बात नहीं कह दे, इसलिए वो डर के मारे कांपता है। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए? तो देखिए क्या होता है। अम्मा जी चिड़िया को के अंडे, केशव तेरे कहाँ पर रहा था कि कहीं शायद श्यामा कह ना दे।
अंडे ना दिखाई दे, इस वजह से अब उसको श्यामा पर एतबार नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या उसके कसूर में हिस्सादार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। तो श्यामा अम्मा से कुछ नहीं कहती है, शायद दो वजह हो सकती है। पहली वजह तो उसको भाई से मोहब्बत है, उसको पता है कि कहीं भाई पिट ना जाए। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि वो भाई के साथ बराबर में शरीक थी, तो हो सकता है भाई पिटेगा तो वो भी पिटेगी। तो दोनों ही वजह से श्यामा अम्मा से कुछ नहीं कहती है। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्या किया, पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे ही थे कि बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की आंख खुली, कवाड़ खोला खुले हुए थे। वो दौड़ती हुई कार्नस के पास आई और ऊपर की तरफ तकने लगी। टोकरी का पता न था। इत्तेफाकन उसकी निगाह नीचे गई और वे उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली। अब श्यामा देखो, सबसे पहले कमरे से बाहर कौन, 2 बजे का टाइम होता है, गहरी दोपहरी है, गर्मी का मौसम है। अब दोनों बच्चों को नींद आ जाती है। अब जब सबसे पहले किवाड़ खुले होते हैं तो श्यामा बाहर आती है। बाहर आकर उस कार्नस की तरफ आती है जहां वो अंडे रखे हुए थे। तो वो ऊपर देखती है, उसको कुछ नजर नहीं आता। यकायक अचानक उसकी नजर नीचे फर्श पे पड़ जाती है। फर्श पे क्या दिखा, उसे देखकर वो दौड़ती हुई वापस कमरे में चली जाती है। पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो श्यामा क्या कहती है भैया से, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। तो श्यामा जो है क्या कहती है, श्यामा जो है अपने भैया से जाकर, जब वो नीचे फर्श पर अंडों को बिखरा हुआ टूटा हुआ देखती है, तो वो जाकर अपनी किन से कहती है, भैया से जाके कहती है कि भैया बच्चे तो क्या है उड़ गए और अंडे नीचे पड़े हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। पानी की प्याली भी एक तरफ है टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने अफसोसनाक लहजे में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ हैं? श्यामा कहती है, तो बच्चे कहाँ हैं? केशव कहता है, तेरे सर में, देखती नहीं है कि अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है? वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों की तरफ देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ क्या कहती है कि तुम लोगों ने